पिकलबॉल को लेकर दुनिया भर में दीवानगी बढ़ती जा रही है और अब ये खेल भारत में भी अपना पांव मजबूत कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुनील वालवरकर जी, जो कि भारत में इस खेल का प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाए हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। इस खेल के बारे में सर बताइए, क्या है पिकलबॉल और इसकी दीवानगी भारत में हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, युवा भी जुड़ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसकी दीवानगी बढ़ रही है। अमेरिका में जन्मा हुआ ये खेल 60 साल पहले अमेरिका में सियाटल से ये खेल चालू हुआ। आज भारत में इसका प्रचार प्रसार जोर में शुरू है। ये खेल सचमुच एक अजूबा है, इसको पैडल कहते हैं और इसका बॉल कहते हैं। पिकल बॉल सोच के लोगों को लगता है कि अचार है क्या, तो अचार बिल्कुल नहीं है। ये एक रैकेट बॉल स्पोर्ट्स है, जैसे टेनिस होती है, जैसे टेबल टेनिस होती है और जैसी बैडमिंटन होती है, उसी से बना हुआ ये चौथा खेल है जिसका नाम है पिकल बॉल। 3 रैकेट स्पोर्ट्स के कॉम्बिनेशन करके, हाइब्रिड करके, संयोग से बना हुआ ये गेम है पिकल बॉल, जो खेलने में आसान है, जिसमें इंजुरीज नहीं है और इकोनॉमिकल भी है। बट एट द सेम टाइम ये खेल आपको कार्डियो देता है, ये खेल आपको आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन देता है, एजिलिटी देता है। जो स्पोर्ट्स में सब कुछ जो चीज़ें हैं वो पिकल बॉल में दिया जाता है। खेलने में आसान, सीखने में आसान, लेकिन चैम्पियनशिप यानी कि उसमें अगर माहिर होना है, आपको एक चैम्पियन बनना है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए ये खेल नवाजा जाता है। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिकल बॉल। इसके पीछे क्या कहानी है, ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी, पिकल बॉल की कहानी मनोरंजक है। 60 साल पहले जो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने इसको जन्म दिया था, उनके पास एक छोटा उनका फैमिली डॉगी था। ये बॉल ऐसे खेलते हुए गवत में ग्रास में जाता था, तो वहाँ से वो पिकल नाम का उनका जो डॉगी था, वो बॉल यहाँ वापस फेच करता था, लेके आता था। इसीलिए उन कांग्रेसमैन ने इस खेल को नाम दिया पिकल्स बॉल। अदरवाइज़ पिकल का मतलब भारतीय अचार का और खेल का कोई संबंध नहीं है। ये डॉगी के ऊपर नाम दिया गया, इसके लिए इसको पिकल बॉल कहता है। आज के समय में हम देखें तो देश में खेलों के लेके एक अलग ही उत्साह है, माहौल बदल रहा है, खेल पे सरकार खर्च कर रही है। जो ये इस प्रकार के जो नए खेल हैं जिसके प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से आपको किस प्रकार की मदद मिल रही है? एक तो बात साफ है कि सरकार ने जो खेलो इंडिया मूवमेंट की है वो बहुत ही अच्छी की है। भारत में खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट और होने चाहिए और भारत सरकार सभी खेलों के लिए प्रचार और प्रसार के लिए प्रोत्साहन दे रही है। सभी जगह स्टेडियम बन रहे हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही है, फॉरेन में जा रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई मंत्री, हर कोई खासदार, सांसद इस खेल को दीवाना हो रहा है और हर प्रकार से वैयक्तिक लेवल पे, पर्सनल लेवल पे इसको प्रोत्साहन किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये ओलंपिक स्पोर्ट्स बनेगा, वो भी एक 4 साल 5 साल में बनने ही वाला है, तब जाके ये खेल को भारत सरकार भी प्रोत्साहित करेगा ही, इतना मेरा दावा है। क्योंकि इस खेल से इसका जो स्पोर्टिंग बेस है वो बढ़ने वाला है। अगर हम इस बॉल और इस रैकेट की बात करें तो कहीं ना कहीं टेबल टेनिस या जो है टेनिस का इसका जो देख लगता है, किस प्रकार से ये अलग है टेबल टेनिस या अन्य प्रकार के जो जैसे स्क्वैश का भी अगर हम देखें तो इसी प्रकार का कुछ रहता है, कैसे ये अलग है? बिल्कुल, ये अलगपन ऐसी है, जो 3 खेल मैंने कहा, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, इसमें से जो कठिन चीज़ें हैं ये खेल में से निकाल दी गई है। टेबल टेनिस में सबसे कठिन चीज़ होती है कि जो बॉल होता है वो कोर्ट जो टेबल तक ही सीमित रखनी पड़ती है। टेबल छोटी होती है, इसीलिए आपको बहुत एजाइल हो रहना पड़ता है। इस खेल में आपको एक बड़ा 20 बाई 44 फीट का बड़ा कोर्ट, हार्ड सरफेस वाला कोर्ट दिया गया होता है। लॉन टेनिस में सबसे कठिन चीज़ कौन सी होती है, तो ओवरहैंड सर्विस। वो करते करते, प्रैक्टिस करते करते 6 महीने चले जाते हैं। पिकल बॉल में आपको अंडर हैंड सर्विस की मुभा दी है, इसीलिए ये आसान हो जाता है। और बैडमिंटन में सबसे कठिन चीज़ होती है कि जो शटल होता है वो हवा में ही आपको वॉली करना पड़ता है। पिकल बॉल में एक बाउंस, एक टप लेके भी आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब 3 खेलों के आसान चीज़ों के साथ फिर भी ये बॉल की ऐसी एक यूनिकनेस है कि आपको रिटर्न करते हुए पूरी बॉडी को एक्सरसाइज दे के ही आपको रिटर्न करनी पड़ती है। इसीलिए कठिन चीज़ें निकाल दी गई है, आसान एक एवरेज इंडियन को सामने रखते हुए, खास कर महिलाओं को, जो महिला कभी कुछ खेलती नहीं है, उनके जो ड्रेसेस होते हैं वो स्पोर्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन इस खेल में हमारे जो महिला खिलाड़ी है घरेलू
जो अटायर होता है उसके साथ ये खेल खेला जाता है। एक ही रिक्वायरमेंट है, अच्छे किस्म के स्पोर्ट्स शूज़ डाल के ये खेल खेला जा सकता है। सर, इस खेल को देश में अगर हम इसको जो हम खेलने के लिए आपकी तरफ से, फेडरेशन की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग बहुत से ग्रास रूट लेवल पे लेके जा रहे हैं। मुंबई में मैंने ये शुरुआत की, आज 17 राज्यों में ये खेल फैल चुका है। इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, इसके वर्कशॉप्स होते हैं, इसके सेमिनार्स होते हैं। आप जैसे माध्यम कर्मी जो है, आज इतना बड़ा दूरदर्शन है, दूरदर्शन इसके तरफ से ये बहुत लोगों तक जाएगा। हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, वेबसाइट है, जिसके ज़रिए हमारे पास लोग पूछते रहते कि ये खेल क्या है। हम उनके साथ शुरुआत में पैडल और बॉल मुफ्त में डेमो के रूप में दे जाते हैं, बाद में कोचिंग देते हैं, बाद में उनके ही तरफ से उनको कोर्ट सेटअप करके उनको वो हम खिलवाते हैं। इंटरनेशनली भी हम लोग कनेक्टेड है, इसीलिए जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसके साथ टाई अप करके हम लोग यहाँ से बाली, फुकेत, हांगकांग, बैंकॉक जैसे शहरों में लेके गए। वहाँ के लोग हमारे पास आते रहते, इसीलिए इस खेल में नौकरियाँ, इस खेल में ऑक्यूपेशन, इस खेल में स्पॉन्सरशिप, सब कुछ आसानी के साथ खिलाड़ियों को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से जुड़ने के लिए। तो ये थे सुनील वालवेकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिकल बॉल का खेल जो है वो एक आम खिलाड़ियों के लिए है, एक आम स्तर से जो है आने वाले बच्चों के लिए है, और देश में इस खेल से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फेडरेशन भी जो है खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। सुशील कुमार, DT न्यूज़।